हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। जैसे कि आज की मेरा वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा भारतीय भवन के प्रश्नावली 1A त्रिकोणमिति का। मैंने त्रिकोणमिति का 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका है और उस 3 वीडियो के माध्यम से आप मेरा थ्योरी कंप्लीट करें और थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़कर तब इस एक्सरसाइज को, यदि आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, तो सबसे पहला आप यह काम कीजिए, मेरा थ्योरी कंप्लीट कीजिए। जब मेरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है तब आप इस टॉपिक पर आइए। सबसे अच्छे और सबसे आसान विधि से आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आज बात करेंगे हमने भारतीय भवन का। भारतीय भवन क्लास 10th क्लास के भारतीय भवन के जो बुक है उसमें आप देखते होंगे प्रश्नावली 1A त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप आएंगे, उस लेसन को खोलेंगे, आपके पास बुक होगा तो, या मैंने क्वेश्चन को बड़ा इसमें लिख देता हूं और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। अब यहां पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज कहते हैं, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पे इसमें कोण सी समकोण बोल रहा है। कोण सी समकोण कहे तो इसका मान 90 डिग्री है। अब यहां पे बच गया ए और बी, यहां पे मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं क्या, बी। आप यहाँ पे त्रिभुज देख सकते हैं, त्रिभुज बन चुका है। यहाँ पर ए बी सी जिसमें कोण सी 90 डिग्री का है। आगे सवाल में बोल रहा है तथा जिसमें ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ए बी, ए और बी, इसका माप कितना दिया गया है, 29 सेंटीमीटर। और आगे दिया गया बीसी बराबर 21 सेंटीमीटर। यहां पर बीसी बराबर, यहां पर यह कितना दिया है बाबू, 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आपका दो साइड दिए हुए, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण सी समकोण है, और AB बराबर दिया है 29 सेंटीमीटर और ABC बराबर 21 सेंटीमीटर। और आगे सवाल बोल रहा है और त्रिभुज एंगल ABC बराबर थीटा, ए बी और सी बराबर जो है इसका मान कितना दिया है, थीटा दिया गया है। तो यहां पे एक नंबर में करा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करें। यहां पर एक नंबर में जो कह रहा है सवाल कि सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां पर क्या होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां पे बोलते हैं टू प्रूव दैट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। जब भी आपका इस तरह के सवाल आते हैं तो आप अच्छे तरीके से सवाल को पढ़िए और जैसे सवाल कहता है वैसे सॉल्यूशन कीजिए, आप इजीली जगह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला बात करेंगे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 3 भुजा है, एक भुजा ए बी है, एक बीसी है, अब एक एसी है। सबसे पहला काम करना होगा कि इसमें समकोण त्रिभुज में आपका एसी का मान ज्ञात करना है। और आपको बताए थे लंब, आधार और कर्ण के बारे में। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, 3 साइड होती है, एक को बोलते हैं लंब, एक को बोलते हैं आधार, एक को बोलते हैं कर्ण। जैसे कि जानते हैं कि जो 90 डिग्री कोण बनता है इसके सामने वाले जो भुजा होता है इसे को बोलते हैं कर्ण, और कर्ण कहे तो हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं बाबू, कर्ण बोलेंगे। यहां पर ए बी जो होगा क्या होगा, कर्ण होंगे। अब यहां पर देख सकते हैं जब यह कोण लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, एसी, और एसी जो होगा यह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब यहां पर देखेंगे आधार, यह जो भुजा बीसी है यह आधार कहलाएंगे, क्योंकि यह जो आकर के यह कोण जो है भुजा बीसी पर टिका हुआ है तो इसे बोलेंगे क्या, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब बात करते हैं कि लंब का मान निकालना है, तो लंब का मान कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए यह लंब है, जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसको बोल सकते हैं कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय आप इस वीडियो से पढ़े होंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है,
पाइथागोरस प्रमेय। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है क्या, लंब का वर्ग प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग। ये होता है ना। अब यहां पर देखेंगे जिसका जिसका मान दिया है उसका मान पुट अप कीजिए, जिसका नहीं निकालना है वो खुद निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कर्ण, तो इसमें कर्ण का मान कितना है, 29 है, तो यहाँ पे कर देंगे 29 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लंब, तो लंब का मान निकालना है यानी एसी का मान निकालना है, तो यहाँ पर कर देंगे एसी स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार का मान कितना है बाबू 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 21 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे 29 का स्क्वायर करेंगे तो 29 का स्क्वायर जो होता है 841 होता है। कितने होते हैं, 841। आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो बस उसी को उसी संख्या में गुना कर देंगे। जैसे कि 29 का स्क्वायर बराबर होता है 29 गुने 29, और 29 में 29 से गुना करेंगे आएगा 841। यहां आएगा एसी स्क्वायर प्लस में यहां पर 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर का मतलब 21 गुने 21, और 21 में 21 से गुना करेंगे आएगा कितना 441। अब यहां पर एसी स्क्वायर का मान निकालना है तो 441 आपके इस साइड में इधर करेंगे। जब भी कोई साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, पॉजिटिव हो तो निगेटिव, निगेटिव हो तो पॉजिटिव, यानी यहां से आएगा एसी स्क्वायर बराबर 841, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा माइनस में 441। अब यहां पे आएगा एसी स्क्वायर बराबर 841 में से 441 घटाएंगे कितना आएगा 400। अब यहां पे स्क्वायर हटाएंगे तो यह स्क्वायर जाके इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे, और यहां पर एसी बराबर अंडर रूट कितना होगा 400, और 400 का जो वर्गमूल होता है कितना होगा 20, यानी फाइनली हमारा एसी बराबर कितना आया 20 सेंटीमीटर। यहां पर एसी का मान कितना निकला 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमको साबित करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो एक नंबर में कह रहा है कि सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यहां पर चलते हैं एलएचएस में, तो एलएचएस यहां पर दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रेशियो में क्या होते हैं। अब यहां पे साइन थीटा का जो मान होता है देखिए यहां पे साइन थीटा बराबर आपको बताया गया था पी बाई एच, और कॉस थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है बी बाई एच होते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे पहले P और H, B और H क्या होंगे, P कहे तो परपेंडिकुलर मतलब लंब, H कहे तो कर्ण, cos थीटा होता है B बाई H, तो B कहे तो आधार और H कहे तो कर्ण। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो साइन थीटा का जो मान होता है, तो साइन थीटा क्या होता है P बाई H। यहाँ पर सबसे पहले यह कोण दिए हैं, यह जो भुजा होगा लंब कहलाएगा, और लंब का मान कितना यहाँ पे आएगा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और बटा कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है यहाँ पे 29 है, तो यहाँ पे आएगा 20 बटा 29 का कितना आएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें लंब है तो यह आधार है, और आधार का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 और बटा कर्ण का मान कितना है 29 का होल स्क्वायर। अब यहां देख सकते हैं कि जो 20 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर जो होता है इसे बोलते हैं 400। यहां पर 29 का स्क्वायर जो होता है यह होता है 841, फिर प्लस 21 का स्क्वायर जो होगा यह होगा 4 से 41, अब बटा 29 का स्क्वायर जो होंगे 800 कितना होगा 41। 841 का जो वर्गमूल निकालेंगे यह वर्गमूल होगा 841। यहाँ पर 841 में 841 से भाग देंगे, एक आएगा, एक में गुना करेंगे 4 से, यहाँ पर कितना होगा 400 होंगे, फिर प्लस 841 में 841 से भाग देंगे, एक आएगा, एक में गुना करेंगे 441 के साथ, तो आएगा 441, और दोनों को जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आएगा 841 बटा में 841, दोनों कैंसिल आउट होंगे, कितना आएगा 1। देखो यहाँ पे बाबू एलएचएस में चला cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो आरएचएस में क्या मिला 1, और यहाँ पे 1 दिखाना भी था, इसीलिए बोल सकते हैं क्या एलएचएस बराबर कितना होता है आरएचएस, है ना। अब आप इसी बेसिक पे दूसरा इसमें साबित करना है। 2 नंबर में यहां पे जो दिया गया है सवाल में कि cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा बराबर 41, अब बटा में कितना होगा 841, यह आपको सिद्ध करना है। यहां पर दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 41 बटा 841।
आप इसे अपने कॉपी अपने से खुद से हल कीजिए और हल करके बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को हल कर पाए या नहीं। यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं हल कर पाए तो आपको नेक्स्ट आगे टॉपिक में फिर समझा दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, चूंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर दिया है और दूसरा नंबर सवाल आपने वर्क के दिया है, आप खुद वर्क करके और आप कमेंट में बताएंगे कि हो गया या नहीं हुआ है, आप कमेंट करेंगे फिर इसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा, है ना। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, अब कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी का एक त्रिभुज है जो समकोण है और समकोण में कह रहा है कोण बी बराबर 90 डिग्री। यहां पर देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कोण बी जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। यहां पर देख सकते हैं जो सवाल कह रहा है वैसे ही सेम है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब यहां पे कह रहा है यदि tan a बराबर 1, यहां पर हमने कर दिया a, यहां पर b, यहां पर क्या हो गया c, यानी यहां पे एक ए बी सी त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कोण b बराबर 90 डिग्री है और यदि कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1, यहां पर बोल सकते हैं कि tan a बराबर 1, तो 1 को क्या 1/1 लिख सकते हैं, 1 में 1 से भाग देते हैं तो 1 ही आता है। और यहां पर यदि tan a बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। अब यहां पर p बराबर कितना होगा, यहां से बोल सकते हैं p बराबर 1 एंड b बराबर कितना आएगा 1। p बराबर 1 एंड b बराबर 1, तो यहां से सबसे पहले p का है तो लंब, b का है तो आधार। लंब और आधार पता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। और h बराबर फॉर्मूला पढ़े पाइथागोरस प्रमेय से, h ये होता है p² प्लस b² होता है। अब यहां पर देखेंगे p का मान, तो p का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, b का मान कितना है 1 का स्क्वायर। यहां पर देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर यहां पर कितना होगा 2 होगा, यानी यहां पर h बराबर कितना आया √2। यदि यहां पर देख सकते हैं कि जब यहां पर कोण a लेते हैं तो कोण a बराबर, यहां पर जब a को कोण लिए है तो सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। लंब को हमने शॉर्ट में p बोल रहे हैं, यह लंब होगा और लंब का मान जो कितना दिया गया है 1, यहां पर 1 होगा। यहां पर यह जो एंगल है भुजा AB पर टिका हुआ है, तो यह आपका आधार B होगा और B का मान कितना है 1, यहां इसके सामने वाला भुजा कर्ण AC होगा और AC का मान कितना हो गया √2 हो गया। अब यहां पे बात करते हैं सिद्ध करना है, बोल सकते हैं टू प्रूव दैट, या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, यहां पे यहां से सवाल करा है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर कितना होगा 1। यहां पर चलते हैं LHS से, किससे LHS से, यहां पे आएगा 2 sin a इंटू कॉस a, यहां पर आएगा 2 और साइन थीटा, साइन a का मतलब यही कोण का, और जब यह कोण लेते हैं लंब होगा, यह कर्ण होगा h बराबर √2, तो साइन थीटा का मान होता है p/h। साइन थीटा या साइन थीटा का मान होता है p/h, तो साइन a का मान p/h होगा। यहां पर p का मान कितना है 1 और h का मान कितना है √2 इंटू कॉस a, तो कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान यहां पर b और कर्ण का मान h हुआ, तो b/h कहे तो 1/√2 होगा। अब इसको गुना कर देंगे, यहां पर 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 होगा, अब फिर 2 में गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा यहाँ पे 2 होगा, और √2 में √2 से गुना करते हैं। जब भी कोई संख्या रूट में है और उसी को उसी से गुना करते हैं तो उसका मान, वो संख्या रूट से बाहर जाते हैं। जैसे √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब कैसे आएगा बात करते हैं, यह 2 कैंसिल हुआ, कितना होगा 1। अब देखो यहाँ पे LHS चले थे और RHS 1 हुआ था, 1 आ गया है यहाँ पर RHS, इसलिए LHS बराबर कितना होगा RHS, यह प्रूव होंगे।
अब बात करते हैं कि रूट 2 में रूट 2 से गुना करें तो रूट 2 कैसे होगा। यहां पर फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए में अंडर रूट बी से गुना करते हैं तो होता है अंडर रूट ए बी होता है। कितना होता है? अंडर रूट ए बी होते हैं। और यहां पर रूट 2 गुने रूट 2 करेंगे तो यह ए हो गया, यह बी हो गया, तो अंडर रूट ए बी होगा, 2 दूना कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इसीलिए फाइनली हम लोग बोलते हैं कि रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 आएंगे, है ना। इसी तरह से रूट 3 में गुना करेंगे रूट 3 से तो कितना आएगा, यहां पर 3 चलेंगे। रूट 5 में गुना करेंगे रूट 5 से तो कितना आएगा 5 आएगा। अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर LHS चले और RHS में आया, यानी यह दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। और फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जब तक आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए यहां पर बात कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सवाल कर रहा है, आप सवाल को बहुत गौर से पढ़ेंगे और यहाँ पर ग्राफ भी दिया है, ग्राफ भी समझेंगे। यहाँ पे कर रहा है त्रिभुज OPQ में, यहाँ पे देख सकते हैं OPQ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P कह रहा है 90 डिग्री है। कह रहा है कि OPQ में कोण P क्या है, समकोण है, समझ गए। अब यहाँ पे कर रहा है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, O से P के बीच की दूरी कितना है 7 सेंटीमीटर, और आगे कर रहा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी यहां से OQ। अब यहां पर OQ जो होगा कर्ण होगा, यदि यह आधार मानते हैं तो यह क्या होगा लंब, तो कर्ण और लंब का जो अंतर होगा यह कितना होगा 1 सेंटीमीटर। कर्ण और लंब का अंतर कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि सीधी कीजिए कि साइन Q बराबर कितना 7/25 और कॉस Q बराबर कितना 24/25 दिखाना है। चलिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज में जब भी किसी रेशियो का मान ज्ञात करना हो तो तीनों भुजा निकालना होगा। कौन कौन भुजा, लंब, आधार और कर्ण। यहाँ पे कर्ण OQ दिया गया है। अब हम लोग कैसे OQ और PQ का मान ज्ञात करेंगे देख सकते हैं। चलिए यहां पर बोल सकते हैं गिवन दिया है, क्या दिया है बाबू, OP बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, और आगे सवाल कह रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। यहां पर निकालना चाहे कि OQ बराबर कितना होगा तो माइनस में PQ है, यह RHS में जाएगा तो जुटेगा ना 1, अब प्लस में कितना होगा PQ होगा। देख सकते हैं OQ बराबर कितना गया 1 प्लस PQ। अब यहां पे चलते हैं त्रिभुज OPQ में, और OPQ में कोण P जो है कितना का है 90 डिग्री का है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय में यहां पर क्या होगा OQ बराबर क्या है OQ क्या है कर्ण है। तो जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यहां पर कितना होगा PQ आएंगे, यहां पे आएगा PQ स्क्वायर प्लस में आधार का है तो कितना होगा OP का स्क्वायर। जो मान है उसका पुट कर दीजिए। यहां पर कर है OQ का स्क्वायर, तो OQ का स्क्वायर का मतलब यहां पे OQ का मान दे रखा है, तो OQ का मान कितना निकाल पाए हम लोग 1 प्लस PQ, तो OQ के स्थान पे रख सकते हैं कितना 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर। यहां पर आएगा PQ का स्क्वायर अब प्लस OP, तो OP का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब यहां पर आ गया A प्लस B का होल स्क्वायर, और जैसे आप जानते होंगे कि A प्लस B का जो होल स्क्वायर होता है यह होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में कितना होता है 2AB होते हैं। अब यहां पर A का मान 1 है, B का मान PQ है, यहां पर होता है A स्क्वायर, तो A स्क्वायर यानी यहां पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मतलब यहां पे PQ का स्क्वायर प्लस में 2, A का वैल्यू 1 और B का वैल्यू कितना होगा PQ होगा, बराबर यहां पे आएंगे PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होते हैं। यहां पर देख सकते हैं 1, अब PQ का जो 1 का स्क्वायर 1 होगा, PQ का स्क्वायर जो होगा कितना आएगा PQ का स्क्वायर, अब प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, और 2 में गुना करेंगे PQ से, यहां पे आएगा 2PQ बराबर कितना होगा PQ का स्क्वायर बराबर कितना होगा 49। यहां पर PQ का स्क्वायर PQ के स्क्वायर कैंसिल होंगे। अब यहां पे आएगा 2PQ
बराबर यह एक प्लस में जाकर घटेगा ना, तो यहाँ पर 49 है तो आएगा 49 माइनस 1 बराबर कितना होगा 48। यानी बोल सकते हैं 2q बराबर कितना हो 2pq बराबर आएगा 48। यहाँ पर pq का मान निकालेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर आएगा। pq का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर कितना फर्स्ट। अब यहाँ पे इसमें जाते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं बाबू कि आगे जो है यहां पर लेंगे समीकरण 1 से कितना समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो है OQ बराबर 1 प्लस कितना होता है PQ होते हैं। अब यहां पे आएगा OQ बराबर 1 और प्लस PQ, तो PQ का मान कितना यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। देख सकते हैं यहाँ पे PQ बराबर कितना निकला है 24 सेंटीमीटर, इसीलिए OQ बराबर 24 एक कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। OQ बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर देख सकते हैं कौन कौन भुजा मिल गया, कर है PQ बराबर 24, यहां से P से लेकर Q के बीच की दूरी कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, और OQ बराबर O से Q के बीच की दूरी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहां पे किसी भी रेशियो का मान ज्ञात करना हो और जब तीनों साइड मालूम चल गया तो आसानी से किसी रेशियो की निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक नंबर में क्या है साइन क्यू का मान, तो साइन क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो साइन क्यू यहाँ पे कोण कौन सा ले रहा है भाई क्यू ले रहा है, तो क्यू का मान क्या है यह वाला कोण लिया है। साइन क्यू का है तो यहाँ पे थीटा का मान क्या है क्यू, और जब इसको थीटा को मानेंगे तो यह होगा लंब और यह होगा कर्ण, और जानते हैं साइन क्यू बराबर यहाँ पे होगा P/H, और P का मान यहाँ पर कितना होगा 7, और यहाँ पे H का मान कितना होगा 25। यही आपका आंसर था। आगे एक नंबर में हो गया। 2 नंबर में बात करते हैं cos Q का मान, तो cos Q बराबर क्या होता है यहाँ पर B/H होता है, तो जब cos थीटा को यह आपका कोण मान लिया तो यह लंब होगा, तो यह क्या होगा आधार, और आधार का मान यहाँ पे क्या है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर, इसीलिए cos Q बराबर यहाँ पे कितना होगा 24/25। यही होंगे प्रूफ। कोई दिक्कत बाबू? आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका कमेंट पढ़ करके और आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जैसे भी आपको दिक्कत होगी उससे समाधान किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा गया है यदि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और साइन A बराबर साइन B, तो सिद्ध करे कि कोण A बराबर कोण B होगी। यहां पर एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज में कोण A और कोण B न्यून कोण होंगे। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं एक त्रिभुज बना रहे हैं, यह एक त्रिभुज हो गया, इसका नामकरण करते हैं A, यहां पर B और यहां पर क्या करते हैं C। आपका ABC एक त्रिभुज बना लिए जिसमें देख सकते हैं कि यह कोण न्यून कोण है और यह कोण भी क्या है न्यून कोण। अब कैसे मालूम चला न्यून कोण? यहां पे जो न्यून कोण होता है हम जानते हैं कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या है न्यून कोण। और कभी भी 90 डिग्री का कोण आपका इस तरह से बनते हैं, जबकि इससे कम है यह, इससे यह कम है तो यह तो 90 से कम ही होगा, और जब 90 से कम हो तो न्यून कोण कहाएगा। इसलिए यहां पर कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण मान लिए। अब यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर देख सकते हैं यदि कोण A बराबर कोण या कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है तो यहां पर आगे दिया गया है साइन A बराबर साइन B बराबर है, तो दिखाना है हमको कि कोण A बराबर क्या होगा कोण B। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को रचना करना होगा, और रचना इस प्रकार से करना है कि C से हमने यहां पर एक CD रेखा खींचा जो भुजा AB पर क्या है लंब है, लंब कहे तो परपेंडिकुलर। यहां पे हम लोग जब भी रेशियो लगाएंगे तो हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, यह सभी रेशियो समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं।
अब जब समकोण त्रिभुज नहीं था तो आप पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसीलिए यहां पर CD रेखा खींचा जो भुजा AB पर क्या है, लंब है। तो यहां पर लिख सकते हैं माना कि त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है और यहां पर लिख सकते हैं रचना में यहां पर रेखा CD भुजा AB पर लंब है, अर्थात CD परपेंडिकुलर ऑफ AB। अब यहां पर देखते हैं, एक चलते हैं यहाँ पे प्रूफ प्रमाण में। यहां पर हम लोग देख सकते हैं, चलते हैं ट्रायंगल किसमें, CDA में, यहां पर या ADC में, और ADC में यहां पर एंगल D बराबर कितना है, 90 डिग्री है। अब तो समकोण त्रिभुज मिला और इसमें कौन सा कोण है, A, तो इसमें हम निकाल सकते हैं साइन A, साइन थीटा। जब इसे कोण लेंगे तो यह लंब होगा और यह कर्ण होगा, और साइन A का जो मान होगा यह कितना होगा, CD। जब यह कोण तो लंब कितना होगा, CD, तो यहां पर CD बटा कर्ण कितना होगा, AC। इसको मान लेंगे क्वेश्चन में कितना, फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज BDC में। यहां पर आएगा BDC में, और BDC में यहां पे कोण D बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। इसीलिए यहां से निकालेंगे साइन B का मान। अब साइन B का है तो यह कोण लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी यहां पर कितना होगा, CD, अब बटा कर्ण कितना है, BC। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 2, और यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। यहां पर देख सकते हैं इक्वेशन यहां पर दिया गया है, पहले आपका दिया था, इसको साइन A तथा B से नहीं लिखेंगे। यहां पे आपका दिया गया था, क्या दिया था बाबू, साइन A बराबर कितना दिया था, साइन B। अब साइन A का मान कितना निकाला गया है, CD बटा AC, CD बटा में AC, और यहां पर जो है यह दिया है साइन B का मान CD बटा कितना है, BC, और यहां पर CD से CD कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा, 1/AC बराबर 1 कितना होगा, BC, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो AC में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, AC, और BC में गुना करेंगे 1 से कितना होगा, BC, और AC बराबर BC आया। अब किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो, दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होता है, और जब बराबर होते हैं तो यहाँ पे AC जो है भुजा BC के बराबर है, तो AC के सम्मुख कोण B है और भुजा BC के सम्मुख कोण क्या है, A, इसीलिए कोण A बराबर क्या होंगे, कोण B, और इसी को साबित करना था, बोल देंगे प्रूफ। बोलो कोई दिक्कत है बाबू? आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को इधर ट्राई कीजिए, आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। यह ऐसे सवाल आप बोर्ड एग्जाम में कई बार सर पूछा गया है, इस क्वेश्चन की तैयारी कर लें, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना। चलिए आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन क्या पे हमने सोल्यूशन दे दिया है। अब बाकी रहा 4 सवाल, तो 4 सवाल मेरे अगले वीडियो में आएंगे और वह वीडियो में एक वीडियो और बनाएंगे जो क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 4 क्वेश्चन आएंगे। आगे आप इसे वेट करेंगे जब तक कि आपके पिछले 3 वीडियो थ्योरी का हो गया है और पहला वीडियो मेरा यह क्वेश्चन आंसर का है। और जैसे कि इस चैनल का नाम जो है रामानुजन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, शॉर्ट में यहां से इसे बोलते हैं RIOM, यानी R फॉर रामानुजन, I फॉर इंस्टीट्यूट, O फॉर मैथमेटिक्स ऑफ और M फॉर मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप NCERT प्लस भारती भवन दोनों बुक मैथमेटिक्स में आप सॉल्यूशन पा सकते हैं, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखेंगे इस चैनल पे आप बने रहें और आप इस चैनल पे इस लिंक को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस चैनल के माध्यम से कुछ बच्चे का लाभ हो सके, ताकि अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। चलिए ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी के दिल में प्यार लाती है शिक्षा, रोशनी एक बार नहीं 1000 बार लाती है शिक्षा। सभी के दिल में प्यार लाती है शिक्षा, रोशनी एक बार नहीं 1000 बार लाती है शिक्षा। दुनिया के सभी दुख दूर करके खुशियों की बौछार